स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आज जो हम लोग टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे वो जो तुम्हारा टॉपिक्स है, माने बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक्स है। ये टॉपिक्स बहुत सारा मैथमेटिक्स के जगह पे काम में लगता है। वो टॉपिक्स है तुम्हारा होमोमॉर्फिज्म। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, माने जो टॉपिक्स हम लोग जो काम करना चालू कर रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारा वीडियो होगा, वो है तुम्हारा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग काम करना चालू करें। बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। पहले तो एक बात देखो कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में पहले हम लोग देखेंगे होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो ये जो टर्म है ना, ये जो तुम्हारा टर्म है होमोमॉर्फिज्म वाला टर्म, ये टर्म तुम्हारा आया है ग्रीक से। माने इसको दो पार्ट में सेपरेट करना है। ये होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म में जो होमो होता है, यहाँ पे होमोज होता है, दिस इज द ग्रीक लेटर्स। इसका मतलब होता है कि सेम या फिर लाइक, सेम और लाइक। अच्छा, और एक होता है मॉर्फिज्म में मॉर्फ। तो मॉर्फ का जो मतलब होता है वो होता है फॉर्म या फिर सेफ। तो क्या हुआ बोलो तो सेम सेफ। होमोमॉर्फिज्म किस चीज़ के ऊपर डील करता है? सेम सेफ। ठीक है, अब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में क्या होगा? यहाँ पे मैं सिंपली बोल रहा हूँ कि होमोमॉर्फिज्म जब ग्रुप में होता है ना, तो उसके टाइम में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है ना। हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में क्या करते हैं? स्ट्रक्चर के ऊपर डील करते हैं। तो ये होमोमॉर्फिज्म इज ए स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग मैपिंग, ऐसा होता है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ डेफिनेशन में। तो ये हो गया होमोज का मतलब होता है सेम, और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। माने सेम सेफ, माने सिमिलरिटी, मतलब दो ग्रुप के बीच में सिमिलरिटी देखने के लिए हम लोग ये सब काम करते हैं। ठीक है, जैसे तुम लोग जियोमेट्री में क्या करते हो? दो फिगर सिमिलर है या नहीं है, कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है, ट्रायंगल में जैसे करते हो, या फिर किसी भी वैल्यू को जब कंपेयर करते हो। तो सेम बात ग्रुप में हम लोग जब स्ट्रक्चरल मतलब उसके बीच में वो दो ग्रुप के बीच में क्या क्या सिमिलरिटी है, अगर सिमिलरिटी है तो कितना है, कितना नहीं है, ये सब देखते हैं। ठीक है, तो ये बात है। तो पहले चले आओ, ये तो हो गया होमोमॉर्फिज्म। अब देखो, ये जो पहले जो इसके ऊपर जो काम किया था ना, फ्रेंच मैथमेटिशियन जिसका नाम है कैमिले जॉर्डन, 1870 में, ठीक है, कैमिले जॉर्डन फ्रेंच मैथमेटिशियन था। ठीक है, इन्होंने पहले इसके ऊपर काम किया था। बहुत ये काम है। देखो, अब एक बात सुनो, ये होमोमॉर्फिज्म, इसको समझने से पहले मैं कुछ बात पहले बोलूँ कि यहाँ पे मेनली जो हम लोग काम करते हैं ना, वो सिमिलैरिटी। ठीक है, यहाँ पे मेनली जो हम लोग काम करते हैं वो किस चीज़ के ऊपर करते हैं? सिमिलैरिटी। अब तुम बोलोगे सर किस चीज़ का सिमिलैरिटी? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होता है। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो लाइकनेस। ठीक है, सेमनेस। ठीक है, इसमें सेमनेस जो होता है उसको हम लोग जनरली आइसोमॉर्फिज्म के केस में बोलते हैं, एकदम सेम है। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म तुम्हारा होमोमॉर्फिज्म का ही पार्ट होता है। ठीक है, ये सब चीज़ के ऊपर हम लोग यहाँ पे मेनली ये करते हैं, मतलब कंपेयर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो एक बात सुनो, मैं पहले एक बात बोलूँ कि एक बात बोलो तो मैंने जो ये नंबर लिखा, सपोज मैंने लिखा 8/2, इसका ए लिखा और मैंने एक लिखा 4। तो अब ये दोनों में देखो तो दोनों में डिफरेंट क्या है? तुम बोलोगे सर दोनों में डिफरेंट अगर देखने जाइएगा तो सिर्फ देखने में डिफरेंट है, बट अगर मैं नंबर के तौर पे देखूँ, नंबर के तौर पे अगर देखूँ तो दोनों का वैल्यू क्या है बोलो तो? सेम है ना। दोनों का वैल्यू क्या है? सेम है। तो नंबर के तौर पे अगर मैं देखने जाऊँ तो दोनों का वैल्यू क्या है? सेम है। तो यहाँ से मैं नंबर का वैल्यू वाइज, नंबर में हम लोग क्या देखते हैं? वैल्यू देखते हैं। बट दोनों देखो
एक है 8/2, एक है 4, बट वैल्यू वाइज दोनों सेम। तो इसी का मतलब देखो नंबर में हम लोग वैल्यू वाइज इसको सेम बोल सकते हैं, तो ये एक बात हो गया, ठीक है। तो नंबर के लिए अब सपोज ऐसा मैंने बोला कि ये तो नंबर के लिए मैंने बोला, अगर मैंने क्या किया, देखो मैंने ज्योमेट्रिकल जगह पे अगर आऊँ तो देखो मैंने क्या किया, मैंने सपोज एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, देख पा रहे हो, वही ट्रायंगल को मैंने क्या कर दिया, देखो थोड़ा घुमा दिया, कॉपी करके घुमा दिया, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे मैंने क्या बोला, देखो ए तुम्हारा OX Y, सपोज ये मेरा ट्रायंगल क्या है, दिस इज द ट्रायंगल A, दिस इज द ट्रायंगल B, ठीक है, इसका नाम दिया B ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल A एंड ट्रायंगल B, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर तुम देखने जाओगे, मैंने क्या किया, ये जो ट्रायंगल ए है ना, एक ये जो ट्रायंगल है, इसमें मैंने क्या लिया, इसमें तुम्हारा सेट ऑफ पॉइंट्स लिया। बोलो तो इस ट्रायंगल में जो जो पॉइंट्स है ट्रायंगल के ऊपर, इस ट्रायंगल के ऊपर जो जो पॉइंट्स है, माने ये जो पॉइंट्स है, देख पा रहे हो बहुत सारा पॉइंट्स है ना। अब बोलो तो ये जो पॉइंट्स आ रहा है कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ रहा है ना। देखो मैं एकदम होमोमॉर्फिज्म जो चीज़ है, कॉन्सेप्ट ना, उस चीज़ के एकदम पूरा कोर कॉन्सेप्ट से लेके पूरा एडवांस में जाऊंगा, ठीक है। मैंने उसका क्या कॉन्सेप्ट है, अंदर में क्या मीनिंग होता है, डेफिनेशन में तो मैं लिख सकता हूँ, बट चीज़ों को तुम समझो पहले क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, होमोमॉर्फिज्म से क्या रिलेट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ से मैंने क्या बोला कि ये जो दो ट्रायंगल है, सपोज मैंने क्या किया, मैंने दो सेट लिया। अच्छा, दो सेट मैंने इसके लिए क्या लिया, पहला ट्रायंगल के लिए इस ट्रायंगल में जो जो पॉइंट है उसका कलेक्शन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए इज़ द, मैंने क्या बोला कि ए इज़ ए ट्रायंगल, और यहाँ पे तुम क्या करो, इस ट्रायंगल के लिए जो जो पॉइंट्स है उस पे उसका सेट ले लो, और बी ट्रायंगल के लिए जो जो पॉइंट है उसका भी क्या ले लो, एक सेट ले लो। तो तुम बोलो तो दोनों का जो सेट है वो तो डिफरेंट होगा। क्यों बोलो तो एक जन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है और दूसरा जन थर्ड क्वाड्रेंट पे है, ए थर्ड क्वाड्रेंट पे है और ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। तो ये बात है, तो पॉइंट तो सेम होगा, पूरा सेम पॉइंट होगा, बट जियोमेट्रिकली अगर मैं देखने जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या देखा था, वैल्यू वाइज, नंबर में हम लोग वैल्यू वाइज क्या बोल सकते हैं, नंबर में वैल्यू वाइज क्या बोल सकता हूं, दे आर सेम, ठीक है। तो इन जियोमेट्री, हाँ, जब मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, जियोमेट्री, इन जियोमेट्री कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो इन जियोमेट्री कॉन्टेक्स्ट अगर मैं बात बोलना चाहूँ तो तुम क्या बोल सकते हो, सर इन जियोमेट्री में तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डील करते हैं कि उसका शेप साइज क्या है, ठीक है, शेप साइज के ऊपर हम लोग एक करते हैं, उसका प्लेस के ऊपर हम लोग देखते नहीं है वो कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेट कर रहा है, ठीक है। इन जियोमेट्री हम लोग क्या एक करते हैं, उसका शेप साइज के ऊपर एक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोलो तो दे आर सेम, यहाँ पे शेप साइज में मैं अगर बोलूँ ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल दोनों क्या है, बोलो तो सेम है। तुम देख पा रहे हो यहाँ पे ए बी ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि द triangle A and B are same shape and size, साइज भी सेम है, ठीक है। यहाँ पे सेम शेप एंड सेम साइज, ऐसा भी हो सकता है शेप सेम है बट साइज डिफरेंट हो सकता है, बट यहाँ पे मैंने सेम शेप एंड सेम साइज ही लिया, ठीक है। तो ये एक बात है, तो क्या समझ पा रहे हो, मैंने तुमको जस्ट समझाया कि देखो सिमिलरिटी जो चीज़ होता है ना, मतलब यहाँ पे पॉइंट्स तो डिफरेंट था बट शेप साइज में सिमिलरिटी है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखो डेफिनेशन को पहले एक बार देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रहा है, देखो होमोमॉर्फिज्म का, कि डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म,
देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे दो ग्रुप लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिमिलरिटी देखूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, दो ग्रुप लेना पड़ेगा। सपोज मैंने एक ग्रुप लिया, लेट जी नॉट, अच्छा लेट जी नॉट एंड जी डैश स्टार, ठीक है, दो ग्रुप है। दोनों का जो बाइनरी ऑपरेशन है ना, वो दोनों क्या है, देखो एक को मैंने क्या लिया है, नॉट लिया है, ए ग्रुप है, अच्छा, और ए ग्रुप है, ए स्टार के द्वारा है, ठीक है, दो ऑपरेशन है, ठीक है, दो ग्रुप है तो दो ऑपरेशन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लेट जी नॉट एंड दिस बी टू ग्रुप्स, ऐसे लिखो, दिस बी टू ग्रुप्स, ये क्या है, दो ग्रुप है, बी टू ग्रुप्स, तो होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, एक मैपिंग होता है, अच्छा, किसके बीच में, जी से लेके जी डैश तक, ठीक है। देखो बट यहाँ पे एक कंडीशन होगा, लिख रहा हूँ मैं, ए मैपिंग कहाँ से कहाँ तक, ए मैपिंग या फिर फंक्शन बोलो इसको तुम, फंक्शन भी, फंक्शन मैपिंग एक ही होता है, मैपिंग फंक्शन, ए मैपिंग या फिर फंक्शन, जिसको हम लोग क्या करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, फाई, जो किसके बीच में मैपिंग है, जी से लेके जी डैश, अच्छा, जो दो ग्रुप है ना, डोमेन है पहला वाला ग्रुप और कोडोमेन है सेकंड वाला ग्रुप, जी से लेके जी डैश इज सेट टू बी ए होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे, मैं आ रहा हूँ डिटेल्स में। होमोमॉर्फिज्म इफ क्या बोल रहा है कि फाई, अच्छा फाई जी से दो एलिमेंट लो, ए और बी, उसको लेके ए कॉम्पोजिशन बी करो, जी का ऑपरेशन क्या है, जी का बाइनरी ऑपरेशन क्या है, कॉम्पोजिशन है, तो ए किसके साथ इक्वल होना पड़ेगा, फाई ए स्टार फाई बी, ठीक है, ये किसके लिए होना पड़ेगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। देखो एक बात देखो, मैं इसको पिक्चर से समझा रहा हूँ कि मानो कि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा जी है, ठीक है, यहाँ पे क्या ऑपरेशन चलता है, यहाँ पे ये जी है और यहाँ पे मानो कि ये क्या है तुम्हारा, ये जी डैश है, ठीक है, तो यहाँ पे जी है, दिस इज द जी नॉट, और ये है तुम्हारा क्या बोलो तो, जी डैश स्टार, ये है तुम्हारा जी डैश स्टार। अब देखो कि यहाँ पे तुम कोई एक एलिमेंट ए लिए, अच्छा तुमने कोई एक एलिमेंट ए लिया, अब जब तुमने कोई एलिमेंट एक ए लिया तो इस ए के लिए तुमको क्या मिलेगा, देखो मेरा फाई क्या है, फाई एक मैपिंग है ना, यहाँ पे देखो मेरा जो यहाँ पे फाई है ये क्या है सर, यहाँ पे आपका जो ये फाई है ना, ये आपका एक मैपिंग है, बट कहाँ से कहाँ तक मैपिंग है ये बोलो तो, सर ये मैपिंग है आपका जी से लेके जी डैश तक, तो डोमेन जी और जी डैश, अच्छा। अब यहाँ पे देखो तो क्या बोल रहा है कि ये मैपिंग जो है इसको हम लोग होमोमॉर्फिज्म कब बोलेंगे, तो होमोमॉर्फिज्म इज ए मैपिंग, बट सिर्फ मैपिंग नहीं, ये सिंपल मैपिंग नहीं है, एक स्पेशल मैपिंग है। इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर प्रिजर्व होता है, अच्छा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर प्रिजर्व होता है, ठीक है। कैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे वो जो बात है ना वो इसके द्वारा क्लियर हो रहा है। देखो ये जो लाइन है ना, इफ फाई ए कॉम्पोजिशन बी इक्वल टू फाई ए फाई बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी ना, इसका मतलब क्या आता है जानते हो, इसका जैसे हम लोग जैसे एक इसको क्या बोलते हैं, ए कॉम्पोजिशन बी इक्वल टू बी कॉम्पोजिशन ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हाँ किसके लिए बोलो तो, ए नॉट के लिए, या फिर अगर स्टार करोगे तो स्टार के लिए, सेम बात। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग बोलते हैं कि द प्रॉपर्टी इज ऑपरेशन प्रिजर्वेट, ठीक है, ओपी, शॉर्ट में तुम बोल सकते हो ओपी, ठीक है। तो ये जगह जो मैंने बोला ये जगह उसी चीज़ को ये करता है, ठीक है, ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव, इसका मतलब होता है ऑपरेशन को प्रिजर्व कर रहा है, देखो ठीक है।
तो यहाँ पे ये बात है। अब सुनो, यहाँ पे क्या बात है कि तुमने ए लिया और तुम कोई एलिमेंट एक बी लोगे, ए और बी। अब क्या होगा, देखो ए का तो एक इमेज मिलेगा ना, क्योंकि ये जो मैपिंग है ये क्या है, एक फाई है, ये कोई एक मैपिंग है फाई, ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया क्या, फाई। अब इसके लिए देखो ए का जो इमेज होगा इसका कोई एक इमेज आएगा, ठीक है, इसका इमेज मैंने बोला कि सपोज इसका इमेज आया, इसका जो इमेज आया वो आया तुम्हारा फाई ए, ठीक है, और बी का जो इमेज आया वो क्या आया, फाई बी, ठीक है, फाई ए और फाई बी। अब देखो कि ए आर बी, तुम क्या करो, ए आर बी जी तो एक ग्रुप है ना, तो इसमें क्या ऑपरेशन चलता है, इसमें ऑपरेशन क्या चलता है सर, नॉट चलता है, जी नॉट। अच्छा, तो इसमें तुम क्या करो, ए कॉम्पोजिशन ए नॉट बी करो, ठीक है, तुम यहाँ पे क्या करो, ए नॉट बी करो, तो ए नॉट बी करोगे तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी ए नॉट बी तो जी में ही आएगा। अब इसके द्वारा जब तुम इमेज लोगे ना, ये जो ए नॉट बी का जो इमेज लोगे ना, तो आप बोलो तो इस ए नॉट बी का इमेज क्या होगा, ऐसे लॉजिकल इमेज क्या होगा, फाई फाई ए नॉट बी, ठीक है। तो और अगर ए फॉर ऑल ए बी, अगर ये सबके लिए क्या हो जाता है, अगर ये फाई ए कॉम्पोजिशन बी अगर क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ दूसरे कलर से, दिस इज फाई ए, और यहाँ पे ऑपरेशन क्या चल रहा है, स्टार फाई बी, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव, ऑपरेशन को प्रिजर्व किया। तो इसका मतलब क्या है, देखो एक बात सुनो, तुमने ए लिया उसके बाद बी लिया, ठीक है, ए कॉम्पोजिशन बी किया, तो ए कॉम्पोजिशन बी करने से, ए कॉम्पोजिशन बी करने के बाद तुमने फाई किया, तो इसके लिए जो इमेज आया, तुमने ए बी ए कॉम्पोजिशन बी करने के बाद उसके लिए जो इमेज आया वो क्या आया, फाई ए कॉम्पोजिशन बी। अब क्या बोल रहा है कि तुम ए का इमेज लो फाई ए आया, बी का इमेज फाई बी आया, अब दोनों को क्या करो, सेकंड जो ग्रुप है जी डैश स्टार, इसके द्वारा कॉम्पोजिशन करो, फाई ए और फाई बी किसका एलिमेंट है, जी डैश का, तो इसके लिए ऑपरेशन यूज करो। ये कौन सा ऑपरेशन है बोलो तो, दिस इज द सेकंड ऑपरेशन, ये तुम्हारा सेकंड ऑपरेशन है, इसके लिए तुम ये करो। तो क्या बोल रहा है, रिजल्ट अगर सेम आएगा, अगर होमोमॉर्फिज्म है तो रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है, तो ये बात है। तो ये जो असल में ये जो मैंने जो ये बात बोला ना, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, फाई ए कॉम्पोज बी इक्वल टू फाई ए स्टार फाई बी, इसको ही बोलते हैं ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव। पहले तो ये एक मैपिंग था, देखो पहले मुझे एक बात बोलो, ये क्या है, ये तो एक पहले मैपिंग है, यहाँ से क्लियर हो जा रहा है सर ये एक मैपिंग है फाई जी टू जी डैश, फाई क्या है, एक मैपिंग है जी टू जी डैश, ये तो एक मैपिंग है, बट ये सिर्फ मैपिंग नहीं है, ये क्या है बोलो तो, ये तुम्हारा इस कंडीशन को भी होल्ड करता है, ये जो कंडीशन यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो मैं अब क्या लिख रहा हूँ, तो तुम यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, देखो तो ये बात है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रिमार्क करके लिखो, यहाँ पे अगर मैं रिमार्क करके लिखूँ, देखो रिमार्क, तो रिमार्क में क्या बोल सकता हूँ कि शॉर्ट में देखो मैं भी लिख रहा हूँ, एन ऑपरेशन प्रिजर्विंग ठीक है, एन ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैपिंग और फंक्शन इज ए होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो होमोमॉर्फिज्म में मेन काम जो होता है वो समझ गए हो, होमोमॉर्फिज्म में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली जो होता है वो ऑपरेशन प्रिजर्विंग होता है, माने इससे क्या होता है, मैं मेनली बोलता हूँ, इसमें स्ट्रक्चर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रिजर्व होता है। ऑपरेशन प्रिजर्व का मतलब क्या है, एक कॉम्पोजिशन जो था पहले वाला जो ऑपरेशन था नॉट, ये क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, यहाँ पे भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। ये कौन सा ऑपरेशन है बोलो तो, ये बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है सर, स्टार है, ये है। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, ऑपरेशन प्रिजर्व हो रहा है ना, ठीक है। तो ऐसा माने इसको ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं अगर शॉर्ट में लिखूँ ना, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव, हाँ, ये जो यहाँ पे है दिस इज द ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव, ठीक है, ऑपरेशन
प्रिजर्वेटिव, ठीक है, ये ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तब जाके हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो फंक्शन है ना, उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, वो फंक्शन या फिर वो जो मैपिंग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारा होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म इज नॉट ए सिंपल मैपिंग, एक मैपिंग है, साथ ही साथ क्या है बोलो तो, साथ ही साथ ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव भी है, मतलब ऑपरेशन प्रिजर्व करता है। या फिर तुम ये भी लिख सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकता हूँ, या फिर एक इसको क्या बोल सकता हूँ, दिस इज द स्ट्रक्चरल, ऐसे लिखो, इस टर्म में भी ये भी बोल सकता हूँ, स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग मैपिंग या फिर मैप, ठीक है। तो स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग मैपिंग, ठीक है। तो ये बात है होमोमॉर्फिज्म में। तो होमोमॉर्फिज्म, इसके बाद यहाँ पे जो मेन टॉपिक आता है आइसोमॉर्फिज्म, उसके बाद और भी उसके बाद आता है आइसोमॉर्फिज्म का एक केस आता है ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो पहले होमोमॉर्फिज्म में मेन हम लोग क्या करते हैं, दो ग्रुप के बीच में सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं तुमको जस्ट एक एग्जांपल में बोलूँ, देखो स्टूडेंट्स, कि एक तो एग्जांपल, मैं तो बहुत सारा भी एग्जांपल लूँगा, पहले एक तो एग्जांपल लेते हैं। देखो कि एक मैंने क्या लिया, मैंने सपोज ले लिया एक जी ग्रुप लिया, लेट मैंने क्या लिया, जी इज जेड प्लस, सेट ऑफ ऑल इंटीजर एडिशन के द्वारा ग्रुप फॉर्म करता है, एंड मैंने जी डैश लिया 1 - 1 मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये क्या होता है देखो, तो दोनों ही ग्रुप है ना, दोनों ही ग्रुप है। अब एक बात सुनो, यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये जो दोनों ग्रुप है, मैंने अब एक फंक्शन डिफाइन किया कि G2G डैश लेट फाई, मैंने डिफाइन किया, मानो कि G2G डैश, वो कैसे डिफाइन किया, बी डिफाइंड बाय फाई x is 1 if x is even, this is -1 if x is odd। तो अब एक बात देखो, तो मैंने जो फंक्शन डिफाइन किया, ऐसे जो डिफाइन किया 1 - 1, इससे तुम क्या देख पा रहे हो, एक बात देखो, यहाँ से मैं पहले क्या कर रहा हूँ कि एक साइड में मैंने ले लिया ये g ले लिया, अच्छा, इसमें क्या है, इंटीजर्स है। अब बोलो तो इंटीजर्स, इसमें तो बहुत सारा इंटीजर्स है, तुम बोलोगे सर इसमें अगर आप इंटीजर देखने जाइएगा तो बहुत सारा आएगा, माने इनफाइनाइट इंटीजर्स होता है। अब देखो इसको तो मैं दो स्लैब में तोड़ सकता हूँ ना, दो स्लैब में अगर मैं तोड़ दूँ, देखो दो स्लैब में मैं अगर इसको तोड़ दूँ तो यहाँ पे देखो तो ये क्या होगा, मैंने इसको दो स्लैब में तोड़ दिया, ये जो जी है, और एक साइड में मैंने क्या लिया, जी डैश लिया, एक साइड में मैंने लिया जी डैश, हाँ। तो अब यहाँ पे देखो, ठीक है, तो ये मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे है जी डैश, ठीक है। अब देखो इसमें क्या एलिमेंट है, 1 है और -1 है, बट अगर तुम यहाँ से देखने जाओगे इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट है, इंटीजर में जानते हो 0 0 +-1 +-2 +-3, ठीक है, 0 आता है, नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे कुछ ये चलता है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि मैंने जो मैपिंग डिफाइन किया, देखो मैंने यहाँ पे जो मैपिंग डिफाइन किया वो कैसे डिफाइन किया कि फाई x इक्वल टू 1, फाई x इक्वल टू क्या होगा बोलो तो, फाई x इक्वल टू होगा 1, ठीक है। कब, जब x इवन है, तो x जब इवन है तो फाई x क्या होगा 1, और x जब ऑड है तो वैल्यू क्या होगा -1, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो मैं यहाँ से एक बात बोल सकता हूँ, देखो तो इंटीजर को मैं क्या कर सकता हूँ, इंटीजर को इवन में तोड़ सकता हूँ और ऑड में तोड़ सकता हूँ ना। तो इवन का मतलब क्या होता है बोलो तो, जो क्या फॉर्म में आता है, जो फॉर्म में आता है 2k फॉर्म में, जहाँ पे k क्या है, k इज इंटीजर, यहाँ पे क्या होगा 2k + 1 फॉर्म में होगा। अब बोलो तो यहाँ पे इवन इंटीजर जो है वो कहाँ पे मैप करेगा सर, वो सब मैप करेगा आपको, इवन जो इंटीजर है यहाँ पे वो सब कहाँ पे मैप करेगा, वो सब 1 पे मैप करेगा, जो इवन इंटीजर है वो सब 1 पे मैप करेगा,
ठीक है, ऐसे मैंने कुछ दिखाया। और यहाँ पे जो जो ऑड है वो कहाँ पे मैप करेगा बोलो तो -1 पे मैप करेगा, ऑड इंटीजर। ठीक है, तो देख इस हिसाब से अगर तुम ध्यान से देखोगे ये जो जी है, जी कैसा ग्रुप है बोलो तो यहाँ पे जेड प्लस कैसा ग्रुप है, जेड प्लस कैसा ग्रुप है, दिस इज ए इनफाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप। ठीक है, और ये कैसा है जी डैश, यहाँ पे जो 1 - 1 है, 1 - 1 ये जो ग्रुप है ये क्या है बोलो तो एक फाइनाइट ग्रुप ना, दिस वन इज ए फाइनाइट ग्रुप। बट खूब तुम क्या देख पा रहे हो, इसके बीच में मैं एक मैपिंग क्रिएट कर पाया जिसमें क्या हो रहा है देखो, तो मैं देख पा रहा हूँ कि दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है। इवन को मैंने 1 में भेज दिया और -1 में भेज दिया, तो इसको मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ, सोचो कि मैंने स्ट्रक्चरल वाइज ऐसे सोच सकता हूँ कि देखो असल में क्या है, असल में मैं इसको ऐसे सोच सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, असल में क्या है बोलो तो ये 2 पोर्शन में डिवाइड है। एक है तुम्हारा -1 माने एक 1 1 1 1 1 सिर्फ 1 1 1 है। ठीक है, तो और एक में क्या है -1 -1 -1 -1। ठीक है, तो इसके साथ मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें 1 है और उसमें क्या है बोलो तो -1 -1 -1। ठीक है, तो ये बात है, हम लोगों ने इनफाइनाइट ग्रुप को कंपेयर किया एक फाइनाइट ग्रुप के साथ। ठीक है, बट यहाँ पे जस्ट एक होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे जब आएंगे देखेंगे कि आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है। अगर 2 ग्रुप के बीच में अगर आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिक है वो 2 ग्रुप, तो इसका मतलब दोनों असल में सेम ही नेचर का है, सेम ही कैरेक्टर का है, माने सब कुछ सेम होगा। बट होमोमॉर्फिज्म क्या होता है बोलो तो, मैं अगर सिंपली बोलूँ होमोमॉर्फिज्म कैरेक्टर वाइज अगर मैं बोलना चाहूँ, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, माने 2 ग्रुप को कंपेयर करने के लिए कैरेक्टर वाइज दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब ये धीरे धीरे इसका टाइप आते जाएगा। होमोमॉर्फिज्म हम लोग धीरे धीरे आइसोमॉर्फिज्म में आएंगे। ठीक है, वो उसमें क्या होता है कि 2 ग्रुप के बीच में अगर आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो 2 ग्रुप असल में सभी कैरेक्टर वाइज माने तुम्हारा जो उसका जो नेचर है, प्रॉपर्टीज़ है, वो सब सेम होगा। ठीक है, माने कोई भी डिफरेंट नहीं होगा उसमें। तो ये बात है, तो आइसोमॉर्फिक में वो हम लोग आएंगे। तो ये होमोमॉर्फिज्म का बात हुआ। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, अब सुनो यहाँ पे मैं काम करता हूँ। तो होमोमॉर्फिज्म सिर्फ एक ग्रुप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रुप थ्योरी में तुम्हारा होमोमॉर्फिज्म का यूज है। होमोमॉर्फिज्म तुम्हारा बहुत सारा जगह है, जैसे रिंग थ्योरी में भी होमोमॉर्फिज्म आता है, सेम ही कॉन्सेप्ट, माने वहाँ पे भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। बट ग्रुप में क्या होता है, 4 प्रॉपर्टी यूज होता है। बट रिंग में क्या होता है, 8 प्रॉपर्टी लगता है। तो एक बात मैं यहाँ से तुम लोग को ये भी बोल सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं अगर इसको साइड में करूँ, देखो कि मैं यहाँ से सब कुछ पॉइंट कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर 1 क्या मैंने बोला, एक आता है रिंग होमोमॉर्फिज्म भी आता है, रिंग होमोमॉर्फिज्म भी आता है। नंबर 2 आता है रिंग में हम लोग लीनियर अलजेब्रा में भी देखना, लीनियर अलजेब्रा में भी हम लोग काम करते हैं। माने यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी हम लोग क्या करते हैं, माने लीनियर अलजेब्रा में जो वेक्टर स्पेस होता है ना, वेक्टर स्पेस, 2 वेक्टर स्पेस के बीच में होमोमॉर्फिज्म आता है। होमोमॉर्फिज्म बिटवीन 2 वेक्टर स्पेस, होमोमॉर्फिज्म बिटवीन क्या, बिटवीन 2 वेक्टर स्पेसेस। ठीक है, नंबर 3 जो यहाँ पे हम लोग, मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि देखो इस माने रिंग थ्योरी में इसका बहुत रोल होता है, लीनियर अलजेब्रा में इसका रोल है। ठीक है, और तुम्हारा जो टोपोलॉजी आता है, टोपोलॉजिकल स्पेस में भी इसका रोल होता है। टोपोलॉजिकल स्पेस जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं कंटिन्यूअस मैप्स। ठीक है, इसमें भी इसका माने ये होता है। ठीक है,
और जो फील्ड में भी ये आता है, फील्ड के लिए भी तुम एक काम कर सकते हो, ठीक है, फील्ड ऑफ अलजेब्रा। हाँ, और भी कुछ है। एक नंबर में अगर 5 बोलूँ तो एक मैनिफोल्ड का कॉन्सेप्ट आता है, मैनिफोल्ड्स, ठीक है, वहाँ पे भी ये सब काम हम लोग ये करते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम लोगों ने क्या देखा, होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करना, ठीक है, एक बात है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करना। ध्यान में क्या रखना है, ये जो डेफिनेशन है फाई ए कॉम्पोजिशन बी, फाई ए कॉम्पोजिशन बी जो है वो क्या होगा, फाई ए स्टार फाई बी, ठीक है, फाई ए स्टार फाई बी। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मेन बात है, यहाँ पे मैंने जो ऑपरेशन पहले वाला के लिए बोला था वो नॉट बोला था, जी नॉट, और सेकंड वाला के लिए जी डैश स्टार, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन क्या क्या हो सकता है, ऑपरेशन यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, तो मैं बोलूँगा देखो मेनली 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि मैंने क्या किया, ये जो ऑपरेशन लिया मैंने फाई ए कॉम्पोजिशन बी, देखो यहाँ पे देखो कि जो फाई ए कॉम्पोजिशन बी है, फाई ए कॉम्पोजिशन बी, फाई ए स्टार फाई बी, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे तुम्हारा ये भी हो सकता है, माने कॉम्पोजिशन में जो तुम्हारा ये है, पहले में सपोज मैंने बोला कि एडिशन है, अच्छा पहले में एडिशन है, तो ये जो कॉम्पोजिशन है और ये जो स्टार है ना, ये जो कॉम्पोजिशन और ये जो स्टार है, ये दोनों जो है, ये दोनों को मैं ए कर सकता हूँ। देखो दो डिफरेंट 4 केस में ए कर सकता हूँ। कैसे 4 स्पेशल केस में मैंने बोला, सपोज मैंने पहला वाला ऑपरेशन क्या कर दिया, पहला वाला ऑपरेशन ले लिया सपोज ए प्लस बी एडिशन, अच्छा, और दूसरा वाला क्या ले लिया बोलो तो, दूसरा वाला ले लिया मल्टीप्लिकेशन, फाई ए फाई बी, ठीक है। तो ऐसा कुछ लिया, अच्छा फॉर ए बी बिलोंग्स टू जी तो है ही, ठीक है। अब सुनो, तुम बोलोगे सर ऐसा काम हो सकता है, देखो मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा फाई ए प्लस बी ए डॉट बी कर किया, यहाँ पे डॉट लिया और यहाँ पे क्या किया बोलो तो ये ऑपरेशन एडिशन लिया, ठीक है। कुछ भी मैंने ऑपरेशन मैंने चेंज किया, देखो एक है नॉट, एक है स्टार, तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकता हूँ सर, फाई ए प्लस बी के साथ आप फाई ए प्लस के साथ आप क्या ले सकते हो, प्लस भी ले सकते हो, ठीक है। दोनों ही ग्रुप एडिशन के हिसाब से है, जी और जी डैश दोनों ही ग्रुप एडिशन के हिसाब से है। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि फाई ए डॉट बी लिया और उसी के साथ फिर से वो भी डॉट ले लिया। अब तुम बोलोगे सर ऐसा पॉसिबल है, माने ऐसे होगा, देखो क्यों नहीं होगा, ऐसा तो है। तुम बोलोगे सर एडिशन जो है वो डॉट में खुल जाता है, खुलेगा, एडिशन डॉट में खुलेगा, तो देखो एडिशन डॉट में, डॉट एडिशन में खुलेगा। देखो डॉट जैसे मल्टीप्लिकेशन तुम बोल रहे हो, लॉगरिथमिक फंक्शन तो ऐसे खुल जाता है ना, क्योंकि तुम लॉगरिथमिक के लिए क्या बोल सकते हो, अगर मैं तुमको बोलूँ कि लॉगरिथमिक का जो एग्जांपल है उस केस में सपोज देखो मैंने एग्जांपल लिया, तो देखो यहाँ पे कि मैंने जैसे देखो मैं ये चारों के लिए तुमको ये एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो मैंने सपोज देखो ये ले लिया कि देखो तो मैं अगर कुछ प्री कैलकुलस माने जो कैलकुलस में तुम लोग यूज़ करते हो बेसिक माने स्कूल लेवल में, तुम देखना तो ये सब हम लोग लिख सकते हैं, सी इंटू एक्स प्लस वाई, इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज सी एक्स सी वाई। मॉड एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स मॉड वाई। इससे समझाने का मेरा मतलब है, देखो मैंने एडिशन को एडिशन में खोल सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लिकेशन में खोल सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी एक है। अच्छा ए टू द पावर एक्स प्लस वाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो तो, ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई ना, दिस इज ए टू द पावर वाई, ठीक है। और लॉग के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, लॉग सपोज मैंने बेस ले लिया ए एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या होगा बोलो तो, दिस इज लॉग एक्स बेस ए लॉग वाई बेस ए। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने कोई भी जब ग्रुप लूँगा, सपोज मैं अगर एक ग्रुप लिया, देखो जैसे मैंने एक ग्रुप लिया, मैं
मैं डिफाइन कैसे करूँगा, अभी मैं वो एग्जांपल पे भी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि नहीं तो क्लास बहुत लेंदी हो जाएगा। मैंने बोला कि मैंने जो डिफाइन किया ना, जो फंक्शन डिफाइन किया, अगर मेरा फंक्शन ऐसे डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, तो जब तुम दो एलिमेंट लोगे, अच्छा मैंने यहाँ पे क्या ऑपरेशन दिया, मल्टीप्लिकेशन दिया, अच्छा सपोज मल्टीप्लिकेशन दिया, तो दो एलिमेंट जब लोगे, अच्छा एक्स इंटू वाई, तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा, बोलो एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स वाई ना, मॉड ऑफ क्या, मॉड ऑफ एक्स वाई, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई मॉड ऑफ एक्स वाई, और मॉड एक्स और मॉड वाई ऐसे टूट जाएगा। तो क्या देख पा रहे हो तुम, बोलो सर इसके बीच में क्या ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लिकेशन में कम कर सकता हूँ। अगर मैंने ऐसे डिफाइन किया, देखो एफ एक्स इज ऐसे डिफाइन किया ए टू द पावर एक्स, तो यहाँ पे तुम अगर दो एलिमेंट लोगे, अच्छा एक्स और वाई, ठीक है सर, यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे ऑपरेशन है मैंने पहले जो ग्रुप है ना जी के लिए मैंने क्या ऑपरेशन लिया, एडिशन लिया, तो यहाँ पे एडिशन लोगे तो क्या होगा, बोलो तो एक्स वाई के लिए क्या होगा, एक्स प्लस वाई। अब इसका मैप लोगे, फाइव ऑफ एक्स प्लस वाई करोगे ना, ठीक है, फाइव ऑफ एक्स प्लस वाई, यहाँ पे मैंने एफ लिखा, चलो एफ लिख सकते हो या फिर फाइव लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है, तो ये बात ले लिया। अच्छा तो यहाँ पे सपोज मैंने फाइव कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो फाइव एफ भी लिख सकते हो, तो फाइव ऑफ एक्स प्लस वाई, इसका मतलब क्या होगा बोलो तो, इसका मतलब होगा ए टू द पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई। तो क्या देख पा रहे हो, जो एडिशन है वो किस में खुल जा रहा है, बोलो तो मल्टीप्लिकेशन में ना, देखो एडिशन किस में खुल गया, मल्टीप्लिकेशन में। अब तुम बोल गए सर एक एग्जांपल दीजिए जिसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन एडिशन में खुल जाएगा, माने ऐसे होगा जैसे मैंने बोला लॉग के लिए, देखो अगर मैं लॉग के लिए करूँ तो वही होगा ना, मैंने डिफाइन किया एक फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर दिया क्या कि एफ ऑफ एक्स इज फाइव ऑफ एक्स इज लॉग बेस ए एक्स, ठीक है। तो आप बोलो तो दो एलिमेंट तुम अगर लोगे जी से, जो तुम्हारा डोमेन ग्रुप है, जो तुम्हारा डोमेन ग्रुप जी है अगर, अच्छा जी टू जी डैश ना, जी टू जी डैश फाइव होता है, हाँ, तो अब तुमने क्या किया, जी का जो ऑपरेशन है वो क्या मानो कि वो ऑपरेशन तुम्हारा है कि जी का जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है, और जी इसका क्या है बोलो तो ये एडिशन है। तो अब देखो दो एलिमेंट अगर तुम लोगे एक्स वाई, कहाँ से लोगे सर जी से, तो अब तुम क्या करोगे, फाइव एक्स का मतलब क्या होता है, लॉग एक्स बेस ए, फाइव वाई का मतलब बोलो सर लॉग वाई बेस ए। तो यहाँ से मुझे एक बात बोलो, मैं अगर फाइव ऑफ क्या करूँ, पहला ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन ना, तो मल्टीप्लिकेशन अगर है तो यहाँ पे हाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो मतलब क्या होगा बोलो तो फाइव ऑफ एक्स वाई, तो फाइव ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या होगा, बोलो फाइव ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन है तो फाइव ऑफ एक्स वाई का मतलब सर होगा कि सर लॉग क्या, लॉग बेस ए एक्स वाई। अब बोलो तो लॉग बेस ए एक्स वाई, तो ये इसका मतलब क्या है, लॉग एक्स बेस ए लॉग वाई बेस है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, दिस इज़ अ फाइव एक्स प्लस फाइव वाई। तो देख पा रहे हो होमोमॉर्फिज्म का ये सब प्रॉपर्टी जो था वही तो है ना, कि मेरा क्या हो रहा है, फंक्शन तो हो रहा है, साथ ही साथ ऑपरेशन भी पीजअप हो रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मैंने एडिशन किया, एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में दिखाया, देख पा रहे हो। तो जस्ट मैंने यहाँ पे ये जो एग्जांपल्स है ना, ये बेसिक कैलकुलस में तुम लोग पढ़े हो, क्या ऐसे काम तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इसको यूज़ करके मैंने जस्ट तुमको ये समझाया कि देखो जैसे यहाँ पे ये क्या होगा बोलो तो, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन के लिए है, देखो मॉड एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स मॉड वाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात है। अच्छा अब चले आओ, ये तो जगह हम लोगों का ये हुआ। अब नेक्स्ट जो बात है एक बार देखो कि अब एक एग्ज़ाम्पल लिखो, हाँ यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिखो। एग्जाम्पल लिखो, लेट जी composition and G dash star be two groups, ठीक है, दो ग्रुप लिया, जी composition G नॉट और G dash star be two groups and phi
defined is G to G dash is defined by phi x is E dash, ठीक है। तो E dash x बिलोंग्स टू G, ऐसे डिफाइन किया गया है। यहाँ पे जो E डैश है ना, E डैश तुम्हारा क्या है बोलो तो G से लेके G डैश मैपिंग है ना। मैंने सिंपली मैं बोलूँ कि अगर ये G है और ये G डैश है तो ये तुम्हारा क्या है बोलो तो ये G है और ये G डैश है। तो E डैश क्या है, ये भी तो एक ग्रुप है ना G डैश, तो E डैश इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे तुमने लिखा x बिलोंग्स टू G, यहाँ पे लिखो कि E डैश being the identity element in G डैश। E डैश क्या है बोलो तो being the identity element in G डैश। अब मैं तुमको बोल रहा हूँ कि A तुम्हारा होमोमॉर्फिज्म होगा या नहीं होगा। अच्छा, ये तुम्हारा होमोमॉर्फिज्म होगा या नहीं होगा। तो अब एक बात देखो, तो होमोमॉर्फिज्म देखो, होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है, पहले तो एक बात, होमोमॉर्फिज्म के लिए पहले तो तुमको मैपिंग डिफाइन किया गया। देखो होमोमॉर्फिज्म दो चीज, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, मैपिंग प्लस ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव। ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या है कि ए वाला रिलेशन होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। ए वाला जो रिलेशन है ये होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन होल्ड करना पड़ेगा। तो मैपिंग विथ ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोमॉर्फिज्म। अब वही देखना है। तो मैंने बोला कि देखो, मैंने तुमको बोला यहाँ पे कि एग्जामाइन इफ phi is a homomorphism, phi होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है उसका एग्जामाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मैं इसका एग्जामाइन कर रहा हूँ। तो एग्जामिन करने के लिए मैं पहले क्या करूँगा बोलो तो दो एलिमेंट उठा लूँगा। कहाँ से, दो एलिमेंट यहाँ से उठा लूँगा ना, जी से, ए आर बी दो एलिमेंट जी से उठाऊँगा। अच्छा, देन क्या करूँगा, यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, पहला वाला का ऑपरेशन क्या है, जी कॉम्पोजिशन। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा बोलो, ए कॉम्पोजिशन बी करूँगा। अच्छा, ए नॉट बी। तो यहाँ पे क्या लिखो, टू एग्जामाइन इफ phi is a होमोमॉर्फिज्म, क्या करेंगे बोलो, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या लेंगे, जी, ठीक है। जी में से दो एलिमेंट मैंने ले लिया। अच्छा, अब क्या करना है, देन मुझे एक बात बोलो, जी तो ग्रुप है ना, तो ए कॉम्पोजिशन बी क्या होगा, बिलोंग्स टू जी होगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, अब मैपिंग कैसा डिफाइन था बोलो तो मैंने कैसे डिफाइन किया था कि तुम कोई भी इनपुट डालो। अच्छा, कोई भी इनपुट डालो तो फाई एक्स इक्वल टू ई डैश। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बार, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए, माने जी का कोई भी एलिमेंट के लिए फाई एक्स क्या होगा, ई डैश पे जाएगा, माने सभी का इमेज कहाँ पे जाएगा, जी डैश के आइडेंटिटी पे जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए कॉम्पोज बी बिलोंग्स टू जी एंड फाई ए क्या लिखूँगा बोलो, फाई ए का इमेज ई डैश, फाई बी क्या होगा सर, ए बी ई डैश। अच्छा, और ए कॉम्पोज बी कहाँ पे, जी पे है, तो ए बी क्या होगा, फाई ए कॉम्पोजिशन बी क्या होगा सर, ए बी ई डैश, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आप बोलो, मुझे क्या चेक करना है, वो रिलेशन चेक करना है। ध्यान रखो कौन सा रिलेशन, फाई ए कॉम्पोजिशन बी इक्वल टू फाई ए स्टार फाई बी, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, फाई ए कॉम्पोजिशन बी, ठीक है। तो ए क्या है, ई डैश, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई डैश स्टार, यहाँ पे स्टार ऑपरेशन क्या है, हाँ स्टार है सेकेंड वाला ऑपरेशन, ई डैश, ठीक है। तो ई डैश का मतलब क्या है बोलो, इसको मैं फाई लिख दूंगा। अच्छा, और ये क्या हो जाएगा, स्टार फाई बी। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि फाई मैपिंग है और साथ ही साथ ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग का प्रॉपर्टी भी होल्ड किया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस फाई ए कॉम्पोजिशन बी इज इक्वल टू फाई ए स्टार फाई बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, कॉमा क्या लिखोगे, फाई इज ए
होमोमॉर्फिज्म। तो एक बात बोलो तो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल से क्या मालूम चल रहा है कि तुम ऑलवेज क्या कर सकते हो कि एक होमोमॉर्फिज्म ऑलवेज क्रिएट कर सकते हो। कोई एक ग्रुप के साथ दूसरा ग्रुप का क्या करो, सभी माने जो तुम्हारा एक ग्रुप है ना, जो फर्स्ट ग्रुप है उसके सभी एलिमेंट को कहाँ पे भेज दो, सभी को ई डैश में भेज दो। तो ये जो तुम्हारा मैपिंग होगा ना, ये तुम्हारा क्या होगा, ऑलवेज होमोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, तो दिस मैपिंग, दिस होमोमॉर्फिज्म माने ये तो ऐसा होमोमॉर्फिज्म तुम ऑलवेज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे रिमार्क में लिखो, रिमार्क क्या लिखोगे कि देखो दिस होमोमॉर्फिज्म, मैंने ऊपर में अभी जो मैंने किया, दिस होमोमॉर्फिज्म is called the trivial homomorphism from G to G dash। तो यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, या फिर लिखो दिस एग्जाम्पल shows that, देखो दिस एग्जाम्पल shows that, ये क्या दिखा रहा है बोलो तो, that they are always exist a homomorphism from a group to a group। माने एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ऑलवेज तुम क्या कर सकते हो, एक होमोमॉर्फिज्म बना सकते हो। ठीक है, टू ए ग्रुप। अब देखो स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट मैं बात बोल रहा हूँ यहाँ पे कि इम्पोर्टेंट क्या इम्पोर्टेंट बात, देखो कि हम लोग अगर ऐसा नोटेशन है कि सपोज मानो कि मैंने क्या लिखा है, देखो लिखा मैंने फाई ऑफ ए बी इज फाई ए फाई बी। ठीक है, फाई ए फाई बी। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे ऑपरेशन कहाँ है, देखो मैं यहाँ पे एक बात तुमको देखो मानना पड़ेगा। देखो ऐसे मैक्सिमम जगह पे ऐसे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे क्या मान के चलते हैं बोलो तो, यहाँ पे ये मान के चलते हैं। यहाँ पे देखो मेन बात जो है, यहाँ पे जो ऑपरेशन है ना, कुछ नहीं मैंने क्या है बोलो तो, तुम्हारा ग्रुप अगर जी आर जी डैश है ना, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन है, पहले वाला में जो ऑपरेशन है वो किसका है, वो जी का है। और दूसरे में जो ऑपरेशन है फाई ए के बीच, फाई आर फाई बी के इसमें, तो इसमें है जी डैश का। क्लियर, तो ये चीज़ तुमको पहले से क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अच्छा, तो ये बात मैंने तुम लोगों को बोल दिया कि यहाँ पे फाई ए बी अगर लिखा है फाई ए फाई बी, तो इसका मतलब यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म में इसका मतलब क्या होता है बोलो, यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, ये चल रहा है तुम्हारा जी टू जी डैश ग्रुप है। फाई अगर होमोमॉर्फिज्म है तो यहाँ पे जो पहला ऑपरेशन है किसका है, ये पहला ऑपरेशन तुम्हारा जी का है, और यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो किसका है, जी डैश का है। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, तो ये देखो ये जो फाई जी टू जी डैश था। अब यहाँ पे हम लोग देखो एक काम ये करते हैं, ये तो बात हो गया कि यहाँ पे तुमको एक कन्वेंशन मान के चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक बात है देखो कि ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं कि होमोमॉर्फिज्म का जो बात है ना, ऐसे हम लोग तुम देखना, हम लोग कैले टेबल ग्रुप में कैले टेबल के ऊपर हम लोग बहुत काम किए। आर्थर कैले जो मैथमेटिशियन था, क्योंकि अगर एक ग्रुप फाइनाइट होता है तो अगर एक ग्रुप क्या होता है, अगर एक ग्रुप क्या है, अगर एक ग्रुप फाइनाइट है तो कैले टेबल से, फाइनाइट ग्रुप अगर है तो कैले टेबल से उसको हम लोग बहुत इजीली, उसका बहुत सारा काम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, डायग्राम में प्लॉट कर सकते थे। अच्छा, तो उसको हम लोग कैले टेबल बोलते थे। अच्छा, या फिर कॉम्पोजिशन टेबल बोलते थे, कैले टेबल मेनली बोलते थे। ठीक है, अब सुनो,
उससे हम लोग सिमेट्री डायगोनल के अबाउट में अगर सिमेट्री होता तो एबेलियन ग्रुप भी बोल सकते थे बाय द कैले टेबल। तो कैले टेबल से फाइनाइट ग्रुप अगर है ना, तो कैले टेबल से ग्रुप के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो अभी जो हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, देखो यहाँ पे मेनली अभी जो मैंने बोला कि उसी चीज़ को जो अभी होमोमॉर्फिज्म का मैंने काम किया, इसमें अभी हम लोग देखेंगे कि कैले टेबल से उसको कैसे कैले मैथमेटिशियन ने एक डायग्राम दिया था, उससे कैसे इसको रिलेट कर पा रहा हूँ। देखो तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सपोज मैंने यहाँ पे किया कि देखो कि अभी मैंने क्या देखा कि जो ऑपरेशन है मैंने बोला ये फाई ए बी इज ए फाई ए फाई बी, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो क्या है, वो पहला वाला ग्रुप का है, डोमेन का, और यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो कोडोमेन का, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको लिखो द फाई ए एंड फाई ए बी इक्वल टू फाई ए फाई बी condition has visual interpretation। इसको विजुअल इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, क्या बोलो तो, ऑन द लेवल ऑफ कैले टेबल, ठीक है। कैले टेबल से उसको तुम विजुअलाइजेशन कर सकते हो, कैले डायग्राम एंड मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। देखो मैं इसको दिखा रहा हूँ कैसे ये बात है कि यहाँ पे देखो मेन जो बात हो रहा था, यहाँ पे समझो मेरा बात, यहाँ पे मैंने क्या बोला था उस जगह पे, देखो यहाँ पे तुमने डोमेन में कोई भी एक एलिमेंट लिया, ए ले लिया, अच्छा डोमेन में एक एलिमेंट लिया ए, डोमेन में एक एलिमेंट ए ले लिया, वो जो ए तुमने लिया उस ए से क्या करना है तुमको, एक एलिमेंट सी भी ले लो, अच्छा यहाँ पे एक सी लो, अच्छा ए से सी में आना है बाय द पाथ बी। देखो मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ ना, तो इसीलिए तुमको ऐसे करके इसको ये करना है। तो मैं ए से क्या कर रहा हूँ, सी पे आ रहा हूँ, किसके थ्रू मैं आ रहा हूँ बी, ठीक है। माने ए कॉम्पोजिशन बी करने से मेरा सी आ रहा है, यही बात है। तो इसका मतलब क्या बोलो तो, इसका मतलब है ए बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। इसका ए क्या है बोलो तो, दिस इज द कैले डायग्राम, किसके लिए, फॉर होमोमॉर्फिज्म के लिए। देखो ऐसे उन्होंने दिया था। अब क्या बोला है कि तुम क्या करो, तुम्हारा मैपिंग क्या है, फाई है ना, अरे मैपिंग मेरा क्या था, देखो यहाँ पे बात समझो, यहाँ पे हाँ ए तुम्हारा क्या है, यहाँ पे तुम्हारा ए था, यहाँ पे बी था, ठीक है। तो ये अगर फाई है तो ये कहाँ पे जा रहा था, फाई ए पे, ये जा रहा था तुम्हारा फाई बी पे, ठीक है। तो अब सुनो यहाँ पे क्या है कि ए बी इक्वल टू क्या हुआ सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर तुम इसके ऊपर फाई यूज करोगे, फाई फंक्शन माने जो होमोमॉर्फिज्म वाला है मैपिंग, ठीक है, तो ए कहाँ पे जाएगा बोलो तो, ए तो फाई ए पे जाएगा, ठीक है, ये फाई ए पे गया। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे सी कहाँ पे जाएगा, फाई सी पे, ठीक है। फाई बी, ये किसका बात चल रहा है बोलो तो, ये बात हो रहा है मेरा डोमेन का। माने वो जो चीज़ अभी मैपिंग में मैंने दिखाया है ना, जो चीज़ मैपिंग में मैंने दिखाया है वही चीज़ अभी मैं कैले डायग्राम ऐसे होता है, ठीक है। ये डोमेन है तुम्हारा, तो ये सर ये क्या है, ये तुम्हारा है कोडोमेन, दिस इज द कोडोमेन, ठीक है, दिस इज द कोडोमेन। अब देखो तो फाई ए, तो अगर देखो यहाँ पे क्या बात है कि अगर फाई होमोमॉर्फिज्म है तो क्या होगा, ए
से अगर तुम सी में बी पाथ में आओगे, यहाँ पे बी क्या है, बी इज़ द पाथ, ठीक है, बी इज़ द पाथ। अच्छा, तो ए से अगर तुम बी पाथ के द्वारा अगर सी में आए तो दैट मीन्स ए बी इक्वल टू सी हुआ ना। तो वो क्या बोल रहा है कि ए का जो इमेज है, यहाँ पे ए का जो इमेज है वो फाई ए है, तो फाई ए, और सी का जो इमेज है फाई सी। तो तुम अगर ए से सी में आने के लिए बी पाथ यूज़ किए थे तो तुमने सी पे आया, तो फाई ए से तुम अगर फाई बी पाथ यूज़ करके फाई बी पाथ यूज़ करोगे तो देखना वो फाई सी होगा। देखो यहाँ पे सी का मतलब क्या है, यहाँ पे जो सी है ना वो असल में कुछ नहीं, सी तुम्हारा क्या था बोलो तो ए बी, माने ए कॉम्पोजिशन बी जो मैंने बोला था, यहाँ पे ए कॉम्पोजिशन बी बोला था ना, ए बी मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से मैंने यहाँ पे मान लिया है, या फिर जो ऑपरेशन है वो मान लो अंदर में है, इसके लिए एक ऑपरेशन है। तो यहाँ पे ए कॉम्पोजिशन बी, जैसे पहले मैंने क्या लिया था बोलो तो ए कॉम्पोजिशन बी लिया था ना, ठीक है। इसमें मैं वो कॉम्पोजिशन को क्या किया हूँ कि उसको सोच के रखा हूँ, ठीक है, ए बी ऐसा कुछ। अब यहाँ पे क्या होगा बोलो तो इसका तो कुछ ना कुछ एक वैल्यू होगा, माने इसका ही कुछ ये होगा, इसको मैंने सी माना। अब सी का इमेज क्या होगा, फाई सी, ठीक है। तो यही बात है, ये तुम्हारा जस्ट एक कैले डायग्राम से इसको तुम ये कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, दिस इज फाई ए फाई बी इज इक्वल टू क्या होगा, फाई सी, ठीक है। अब सुनो, इस चीज़ को जब मल्टीप्लिकेशन टेबल से करोगे तो मल्टीप्लिकेशन टेबल से करने जाओगे तो ऐसे कुछ होगा। मल्टीप्लिकेशन टेबल से, जैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल में तुम लोग क्या करते हो कि सिंपली हम लोग क्या करते हैं, वो डायग्राम में मैंने किया, रुक जाएगा, हाँ यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा छोटा कर, यहाँ पे मैंने जस्ट क्या किया देखो, ठीक है। यहाँ पे अगर ए है, यहाँ पे अगर बी है, तो यहाँ पे क्या होगा बोलो तो सी। तो इसके लिए अगर मैं क्या करूँ, मेरा जो मैपिंग है वो क्या है, फाई है। तो यहाँ पे वो क्या होगा जानते हो, यहाँ पे ये सिंपली ये तुम्हारा हो जाएगा, दिस इज फाई ए फाई बी। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस वन इज ए फाई सी, ठीक है। तो ये फाई सी होगा। तो ऐसे जस्ट ये है। तो यहाँ पे एक बात देखो, ये जो डायग्राम है ना, डायग्राम में जो बी आर फाई बी है, यहाँ पे मैं एक बात बोल दूँ, ये जो डायग्राम में बी आर फाई बी है ना, ये जस्ट एक पाथ जैसा है, जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैंने कॉन्सेप्ट मैंने मैं बोल रहा हूँ कि पाथ के हिसाब से तुमको सोचना पड़ेगा, ठीक है। माने ए कॉम्पोजिशन बी, तुम जो यहाँ पे कॉम्पोजिशन कर रहे हो वो नॉट है, और यहाँ पे अगर हैच है या फिर स्टार है, तो ए कॉम्पोजिशन बी माने ए से अगर तुम सी में आओगे विथ फॉलोइंग द पाथ बी, यहाँ पे क्या है बोल रहा है कि अगर तुम फाई ए से अगर फाई बी पाथ, फाई ए से फाई सी आने में फाई बी पाथ सॉरी फाई ए जो है उसके लिए तुम क्या कर रहे हो, तुम फाई सी में आ रहे हो, तो वो जो आओगे ना, तो उसमें तुम्हारा जो ये पाथ होगा ना वो फाई बी होगा, मतलब फाई बी अगर पाथ हुआ तो वो इमेज फाई सी होगा। तो ऐसा बात है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ से मैं एक बात बोल सकता हूँ कि रिमार्क में लिखो तो कि नोट या फिर इन द कैले डायग्राम, इन द कैले डायग्राम बी एंड फाई बी आर पाथ्स, ठीक है, आर पाथ्स, दे नीड नॉट जस्ट इन द, ऐसे लिखो, इन द पाथ लिखने से हो जाएगा, इन द कैले डायग्राम बी एंड फाई बी आर द पाथ्स, और कुछ नहीं। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, देखो फॉर एग्जांपल ठीक है, एग्जांपल में देखो मैंने क्या लिया कि सपोज मानो कि एक फंक्शन फाई लिया जो किसके साथ है,
फाइव मैंने लिया सपोज के Z5 इंटीजर मॉड्यूलो 5, ठीक है। कैसे डिफाइन किया है, 5n इज n, अच्छा किस में, मॉड्यूलो 5 में। मॉड्यूलो 5 माने क्या होता है कि तुमको क्या करना है, तुमको माने यहाँ पे मैं अगर तुमको बोलूँ ऐसे कुछ, तो ऑपरेशन यहाँ पे बोलो, एक बात बोलो तो यहाँ पे क्या ऑपरेशन होता है, इंटीजर। इंटीजर किसके द्वारा ग्रुप होता है, जेड प्लस के द्वारा ना, एडिशन के द्वारा। तो जेड प्लस एक ग्रुप है, यहाँ पे जो ऑपरेशन है ये क्या है, Z5 एडिशन मॉड्यूलो 5, ठीक। तो अब यहाँ पे बात सुनो, तो यहाँ पे मैं अगर बोलूँ कि एक बात बोलो, तो यहाँ पे मैंने जो बात बोला कि 5a प्लस b, ये वाला प्लस, अब जो प्लस है ना ये वाला प्लस है, और दिस इज इक्वल टू 5a प्लस 5b, ठीक है। ये देख रहा हूँ, अच्छा देखो यहाँ पे देखो, इसको मैं कैसे कर रहा हूँ, माने तुम्हारा कैले टेबल से इसको तुमको समझा रहा हूँ। अच्छा ये तो तुम्हारा एक होमोमॉर्फिज्म है, कैले टेबल से देखो कैसे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कोई भी एक नंबर लिया सब, अच्छा मैंने लिया इसमें करके, हाँ यहाँ पे कर दो। अच्छा मैंने एक नंबर लिया सपोज, मन करो 19 लिया, अच्छा 19। मेरा डोमेन क्या है बोलो तो जेड है ना, मेरा डोमेन क्या है जेड। तो एक काम करते हैं, पहले मैं डोमेन ही कर दूँ। यहाँ पे मेरा डोमेन क्या है, मेरा डोमेन जेड है, को डोमेन क्या है Z5, तो मेरा डोमेन है जेड, डोमेन इज़ जेड और को डोमेन इज़ Z5, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो आएगा वो क्या आएगा बोलो तो, यहाँ पे सभी इंटीजर होगा, 0 ±1 ±2 ±3 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या होगा बोलो तो 0 1 2 3 4, ठीक है। तो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 4। सपोज देखो मैंने यहाँ से एक एलिमेंट 17 लिया, अच्छा 17 नहीं 19 लिया, अच्छा ये एलिमेंट 19 जो लिया, सपोज 19 के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सपोज 8 से पास कर रहा हूँ, अच्छा 8 से, मैं डायग्राम के हिसाब से अगर मैं बोलूँ इसको, फॉर द कैले डायग्राम, तो यहाँ से बोलो तो क्या होगा 19 8, तो यहाँ पे क्या लिखोगे सर, ये आपका होगा 27, क्लियर। जेड प्लस के द्वारा हो रहा है ना, तो 19 8 मैं डायग्राम के हिसाब से ऐसे होगा। अब यहाँ पे जो 5 फंक्शन है इसके द्वारा बोलो 19 कहाँ पे जाएगा सर, 19 जाएगा 4 पे, क्यों बोलो तो 19 4 पे क्यों जाएगा, 19 5 19 क्या होगा, 5 19 माने Z5 पे ये होगा ना, तो Z5 में क्या होगा, Z5 में क्या होगा बोलो सिंपली 5 19 का मतलब क्या होगा, सिंपली 19। देखो यहाँ पे डिफाइन कैसा है, 5 19 इज 19 होगा, बट मॉड्यूलो 5 में करना है, तो मॉड्यूलो 5 में करोगे तो क्या होगा, 5 से डिवाइड करके उसको रिड्यूस करना है, तो यहाँ पे 4 आएगा। अब जो 8 से तुम जा रहे थे, 8 5 से जा रहे थे, तो 8 के लिए बोलो तो 5 से जब तुम डिवाइड करोगे 8 को तो क्या आएगा सर 3 आएगा, ठीक है। तो रिड्यूस कर दिया मैंने। अब 4 और 3 को अगर मैं एडिशन मॉड्यूलो 5 के हिसाब से जोड़ दूँ तो क्या आएगा बोलो तो, ये तुम्हारा आएगा 4 3 7 आएगा, और 7 को 5 से डिवाइड करने में रिमाइंडर जो आता है वो क्या आता है 2 आता है। तो यहाँ से क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक बात देखो, तो यहाँ पे ये जस्ट क्या है, कैले डायग्राम से मैंने ये किया, और ये क्या है तुम्हारा यहाँ पे कोडोमेन, यार कोडोमेन इज क्या बोलो तो Z5, यहाँ पे डोमेन क्या है, डोमेन इज जेड है ये डोमेन। तो ऐसे काम होता है, अच्छा डायग्राम में ऐसे काम होता है। अगर तुम टेबल के द्वारा बोलोगे, देखो अगर मैं टेबल के द्वारा बोलूँ, माने एडिशन टेबल, यहाँ पे कौन सा टेबल है बोलो तो, यहाँ से तुम्हारा जो टेबल है वो क्या है, द टेबल इज एडिशन टेबल, द टेबल इज एडिशन टेबल। तो एडिशन टेबल अगर है तो इसके द्वारा मैं क्या बोलूँगा, ये सिंपली देखो यहाँ पे मैंने ए ले लिया, क्या दिस इज़ 19, और यहाँ पे मैंने लिया ये 19 है और ये 8 है, तो 19 8 करोगे तो क्या आएगा 27, ये जेड के लिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा और जब तुम 5 मैप करोगे तो इसके लिए क्या होगा बोलो तो, इसके लिए जो 19 है वो क्या होगा, वो 4 में जाएगा। अच्छा और यहाँ पे
जो तुम्हारा 8 था वो कहाँ पे 3 में, और 4 3 क्या होगा बोलो तो 7, और इसका मतलब मॉड्यूलो 5 के लिए क्या होगा 2। ठीक है, तो ये एक बात है कि यहाँ पे ये जस्ट मैंने तुमको ये समझाया ये क्या है बोलो तो दिस इज़ द एडिशन टेबल। उसको कैले डायग्राम से ऐसे देखते हैं। अच्छा, कैले डायग्राम से इसका ऐसा पिक्चर है। ठीक है, ऐसे जस्ट ये क्या है कि 19 कॉम्पोजिशन 8 जो तुम कर रहे हो ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि 19 8 के पाथ फॉलो करके 27 में आ रहा है। ठीक है, ये जस्ट एक नोटिशन है, माने ये है माने एक कैले का जो डायग्राम है ना, इसका एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये एक बात हो गया। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल तो देख रहे थे, उसके साथ साथ एक काम करते हैं। मैं होमोमॉर्फिज्म को और कुछ एग्जाम्पल लूँगा, उससे पहले एक बात देखो तो मैं कुछ फंक्शन दे रहा हूँ। देखो वो जस्ट फंक्शन है बट होमोमॉर्फिज्म नहीं है। कैसे देखो, नहीं तो लेक्चर लेंदी हो जा रहा है। मैं नेक्स्ट पार्ट में जो होमोमॉर्फिज्म होगा ना उसके ऊपर एग्जाम्पल लूँगा। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया जो जहाँ पे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ क्या क्या। देखो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, नंबर 1 मानो सपोज मानो कि द फंक्शन f z to z इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन मैंने किया। देखो डिफाइन बाय किया f ऑफ n इज n+1। ठीक है, तो f ऑफ n इज n+1 या फिर f ऑफ x इज x+1। ठीक है, अभी जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना, यहाँ पे देखो ये तुम्हारा क्या नहीं होगा। मेनली में जो मैं काम कर रहा हूँ, द फॉलोइंग आर नॉट होमोमॉर्फिज्म। माने होमोमॉर्फिज्म एक बात देखो, फंक्शन तो है, तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो ये फंक्शन तो है। मैं बोलूँगा हाँ देखो फंक्शन तो है, जेड टू जेड। जेड भी एक क्या होता है बोलो तो यहाँ पे एक बात सुनो कि जो जेड है, ये जो जेड है, ये दोनों ही क्या होता है तुम्हारा एडिशन के लिए ग्रुप होता है ना। तो यहाँ पे एक क्या है बोलो तो यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी जेड है। अच्छा, अब कैसे डिफाइन किया गया बोलो तो एफ ऑफ एन इक्वल टू n+1। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये तो मैपिंग है बट असल में ये ऑपरेशन प्रिजर्व नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा देखो, मैंने बोला कि तो एक बात बोलो तो यहाँ से तुमने एक एलिमेंट n लिया, तुमने एक एलिमेंट m लिया, n और m लिया। अच्छा, तो अब बोलो तो मैंने ये बोला कि f तले यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन चल रहा है, तो ये दोनों का कॉम्पोजिशन करोगे तो क्या आएगा n+m। तो n+m कहाँ पे जाएगा बोलो, f ऑफ n+m कहाँ पे जाएगा सर, n+m+1 पे जाएगा। माने मैं बोल सकता हूँ इन दिस केस f ऑफ n+m। ठीक है, 5 से भी चलो मैंने यहाँ पे f डिनोट किया, कोई बात नहीं है, 5 से भी डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ n+m इज n+m+1। अब बोलो तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज नॉट इक्वल टू क्या, f ऑफ n प्लस एफ ऑफ m। क्यों बोलो तो f ऑफ n प्लस एफ ऑफ m क्या होगा, n+1 और n+1 माने सॉरी n+1 और m+1 दैट मीन्स n+m+2 होगा। ठीक है, तो f ऑफ n+m कहाँ पे मैप हो रहा था, यहाँ पे जो डिफाइंड है उसमें मैप हो रहा था कहाँ पे n+m+1 पे, बट उसको मैप होना है कहाँ पे n+m+2 पे, बट वो नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो मैपिंग है बट क्या नहीं है, ऑपरेशन प्रिजर्व नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो दिस इज नॉट ए होमोमॉर्फिज्म। हियर f इज a simple mapping but not preserving but not operation preserving मैपिंग। ये मैपिंग तो है बट ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैपिंग नहीं है। ठीक है, ऐसे मैं एक तो एग्जांपल और लूँ, नंबर 2 ले रहा हूँ। सपोज देखो कि द फंक्शन मैंने लिया फाई, जो क्या है z to z डिफाइन बाय
एफ ऑफ या फिर फाई एन इज एन स्क्वायर, तो सेम बात देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इन दिस केस, तो ये सब होमोमॉर्फिज्म नहीं है, समझ पा रहे हो, क्योंकि ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव नहीं कर रहा है, माने जो ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव का जो प्रॉपर्टीज़ है उसको होल्ड नहीं कर रहा है। तो इन दिस केस बोलो तो फाई एन प्लस एम, ये क्या होगा, एन प्लस एम का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एन स्क्वायर प्लस 2nm प्लस 2nm प्लस क्या एम स्क्वायर। अब बोलो तो ऐसे जो ये बात है, मुझे ऐसे क्या होना चाहिए था, बोलो तो मुझे होना चाहिए था फाई एन प्लस एम, यहाँ पे जेड टू जेड है ना, तो फाई एन प्लस एम क्या होना चाहिए था, फाई एन प्लस फाई एम होना चाहिए था ना, ये मेरा होना चाहिए था। हाँ, फॉर होमोमॉर्फिज्म मुझे ये चाहिए, फॉर होमोमॉर्फिज्म। बट यहाँ पे और फाई एन का मतलब क्या होगा, बोलो एन स्क्वायर, और फाई एम का मतलब एम स्क्वायर। तो इससे मैं तो बोल सकता हूँ कि दिस इज नॉट इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। कारण यहाँ पे तुम क्या देख पा रहे हो, 2nm टर्म एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे, हाँ एक बात यहाँ पे बोल देना चाहिए था, यहाँ पे साइड पे एक बार लिख दो तो, अनलेस वन ऑफ nm इज ज़ीरो। ठीक है, अगर कोई एक जन जीरो हो जाएगा तब तो जाके ये हो जाएगा। अच्छा, तो ये बात है यहाँ पे। ये बात जैसे मैंने किसके लिए किया, जेड के लिए किया ना, तो सिमिलर काम तुम किसके लिए कर सकते हो, क्यू आर सी के लिए कर सकते हो। सिमिलर एग्जाम्पल इसी के लिए मैं बोल सकता हूँ, सिमिलर एग्जाम्पल्स वर्क फॉर क्या बोलो तो क्यू आर सी। ठीक है, अब एक बात सुनो, तुम लोग तो ऑयलर फंक्शन जानते हो। ऑयलर फंक्शन से हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा जो ए है, माने कोई भी, देखो यहाँ पे अब नंबर थर्ड जो मैं ये ले रहा हूँ, द ऑयलर फाई फंक्शन कहाँ से कहाँ तक लिया, n टू n। ठीक है, इज नॉट ए होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ऑयलर फाई फंक्शन क्या होता है बोलो तो, सिंपली हम लोग देखना यहाँ पे पढ़े थे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फाई एन का मतलब क्या था कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n and prime and that are prime to less than n that are relatively prime to n। यहाँ पे n क्या था, must be greater than 1, तो दैट मीन्स GCD 1 होना पड़ेगा। अच्छा, GCD प्राइम टू ईच अदर होना पड़ेगा, तो यहाँ पे वो सब इंटीजर तुमको निकालना पड़ेगा। ये था तुम्हारा फाई एन, इसको हम लोग ऑयलर फाई फंक्शन बोलते थे, या फिर क्या बोलते थे बोलो तो ऑयलर टॉयसन फंक्शन भी बोलते थे। ठीक है, यहाँ पे देखना हम लोगों ने यहाँ पे एक किए थे, वहाँ पे जैसे हम लोग जैसे 35 जो है, 535 बहुत इजीली निकल जाता है। 5 इंटू 7 नंबर थ्योरी का ये काम है, 5 इंटू 5 7, क्योंकि क्यों है बोलो तो, कारण 5 7 क्या है, 5 7 रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर है। तो अगर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर है ना, तो तुम 5 को जो प्रोडक्ट है ना उसको ब्रेक कर सकते हो, ऑयलर फंक्शन को ब्रेक कर सकते हो। इसी चीज़ को अभी मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से देखो कि अगर यहाँ पे, हाँ एक बात ये तो है, तो यहाँ पे ये बात है, तो एक बात पहले से देखो, ये तो एक फाई फंक्शन मैं तो दिखाऊंगा कि होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा, बट पहले देखो एन तो तुम्हारा ग्रुप ही नहीं होता है, एन जो है वो तो मल्टीप्लिकेशन के द्वारा ग्रुप ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो ये बात बोल रहा हूँ कि एन जो है ये तो तुम्हारा असल में ग्रुप नहीं है। और सेकंड बात क्या है कि ये हर एक टाइम होगा नहीं, देखो वो मैं लिख रहा हूँ कि क्या कि एट फर्स्ट
एट फर्स्ट सेट ऑफ नेचुरल नंबर n जो है इज नॉट इवन ए ग्रुप अंडर is not even a group under multiplication and second ये तो है मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप है ही नहीं, एन ग्रुप नहीं है। सेकेंड द फॉर्मूला माने तुमको क्या करना है, फाई एम एन करना है ना। अरे फाई एम एन क्या करना है तुमको, तोड़ के होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या चाहिए, होमोमॉर्फिज्म के लिए तुमको चाहिए फाई एम एन इज फाई एम फाई एन। यहाँ पे दोनों ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे एन मैंने क्या बोला है, फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अब एक बात सुनो, यहाँ पे तो ये जो बात है यहाँ पे तुम ये नहीं कर सकते हो, क्या बोलो तो यहाँ पे तुम इसको ऐसे लिख नहीं सकते हो। ये तभी लिख सकते हो जब एम एन क्या है, प्राइम टीचर है। ये कब लिख सकते हो, जी सी डी एम एन अगर क्या है 1 है, इफ दिस, तभी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखे, सेकेंड द फॉर्मूला फाई एन एम इज फाई एन इंटू फाई एम ओनली होल्ड्स, ये कब होल्ड करेगा, ओनली होल्ड्स फॉर n and m respectively प्राइम। बट प्राइम तो ठीक है, बट सभी जन प्राइम होगा ऐसे कोई बात नहीं है ना। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, नॉट फॉर ऑल n एंड m, सभी के लिए नहीं होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, दिस इज़ नॉट ए होमोमॉर्फिज्म। तो देखो मैंने कुछ होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा इसका कुछ एग्जांपल लिया, और होमोमॉर्फिज्म के लिए बहुत सारा एग्जांपल है, वो मैंने अभी इसलिए नहीं लिया कारण नहीं तो ये लेक्चर बहुत लेंदी हो जा रहा है यार। ऐसे हम लोग क्या करेंगे कि होमोमॉर्फिज्म के ऊपर बहुत सारा लेक्चर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग होमोमॉर्फिज्म का डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या फंक्शन टाइप का है। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। अच्छा, उसका जो क्लासिफिकेशन है ना, एक बार क्लासिफिकेशन देख लो। तो ये तुम्हारा ये है क्लासिफिकेशन, माने होमोमॉर्फिज्म का जो केस है। यहाँ पे एक बात यहाँ पे लिख देते हैं, देखो कि ये डेफिनेशन लिख लो। ये तुम्हारा माने कब कौन सा होमोमॉर्फिज्म को क्या बोलते हैं कि दिस, देखो ए होमोमॉर्फिज्म फाई जी टू जी डैश, ठीक है, इज कॉल्ड नंबर 1 monomorphism if the mapping phi is क्या, इंजेक्टिव। ठीक है, एक बात सुनो, पहले तो होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है बोलो तो होमोमॉर्फिज्म का मतलब है कि मैपिंग विथ ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव, ठीक है। ये मैपिंग हुई चीज़ ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव, ठीक है। तो ये बात है, तो सिर्फ ये मैपिंग नहीं है, ये होमोमॉर्फिज्म। पहले देखो होमोमॉर्फिज्म बोला गया, जब होमोमॉर्फिज्म बोला जाएगा ना तो इसका मतलब वो मैपिंग भी है और ऑपरेशन प्रिजर्व भी कर रहा है। अब तुम बोलोगे सर होमोमॉर्फिज्म में दो बात, एक मैपिंग और ऑपरेशन प्रिजर्विंग, और उसी के साथ अगर वो मैपिंग इंजेक्टिव हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमॉर्फिज्म। इंजेक्टिव अगर हो जाता है तो क्या बोलते हैं, मोनोमॉर्फिज्म। तो ये होमोमॉर्फिज्म फाई, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर वो इंजेक्टिव हो जाता है तो उसको मोनोमॉर्फिज्म बोलते हैं। नंबर 2 देखो एपीमॉर्फिज्म, उसको एपीमॉर्फिज्म बोलेंगे कब, एपीमॉर्फिज्म इफ द मैप फाई इज सर्जेक्टिव, इफ द मैपिंग फाई इज सर्जेक्टिव, मैपिंग या मैप, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखो नेक्स्ट कॉमा नंबर 3, इसको आइसोमॉर्फिज्म कब बोलेंगे। अब देखो इंजेक्टिव सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, दोनों एक साथ अगर होगा, माने अगर होमोमॉर्फिज्म है साथ ही साथ सर्जेक्टिव है तो उसको एपीमॉर्फिज्म बोलेंगे।
होमोमॉर्फिज्म है माने फंक्शन है और ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग है और इंजेक्टिव है, तो उसको मोनोमॉर्फिज्म बोलेंगे। तो आइसोमॉर्फिज्म ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। आइसोमॉर्फिज्म इफ होमोमॉर्फिज्म है एंड साथ ही साथ अगर इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों है, इफ द मैपिंग फाई इज बाइजेक्टिव, ठीक है, फाई इज बाइजेक्टिव। नंबर 4, ठीक है। अब देखो ये होता है कॉमा एंडोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म कब बोलेंगे? इफ ये जो मेरा GR-G' है ना, ये जो मेरा GR-G' है दो ग्रुप के बीच में, ये दो ग्रुप अगर क्या हो जाए सेम हो जाता है, ठीक है, G = G'। और नंबर 5 जो होता है वो क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म इफ G = G', ठीक है, G = G' है माने एंडोमॉर्फिज्म है एंड द मैपिंग फाई इज बाइजेक्टिव, ठीक है। जस्ट मैंने डेफिनेशन दिया, इसके ऊपर हम लोग बहुत काम करेंगे। ऑटोमॉर्फिज्म के ऊपर तो बाद में काम होगा, ठीक है। मेनली पहले आइसोमॉर्फिज्म के ऊपर हम लोग काम करेंगे। होमोमॉर्फिज्म तो ऐसे नहीं है कि अभी आइसोमॉर्फिज्म, अभी तो होमोमॉर्फिज्म के ऊपर काम होगा, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल्स, थ्योरम वगैरह, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे टाइप का, ठीक है। आज के लेक्चर में जस्ट मैंने एक होमोमॉर्फिज्म के ऊपर एक थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया। आज के लेक्चर में होमोमॉर्फिज्म जस्ट एक क्या किया, एक इंट्रोडक्शन बोल सकते हो इसको, हाँ, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। इसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत ये किया कि होमोमॉर्फिज्म क्या है। यहाँ पे हम लोग मेनली अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को देखते हैं कि देखो अब मैं तुमको एक बात बोलूँ, तुम बोलोगे सर अगर ऐसा हो कि एक ग्रुप G है और एक G' एक ग्रुप है, अगर उसके बीच में क्या है, होमोमॉर्फिज्म नहीं मिल रहा है, नो होमोमॉर्फिज्म, तो इसका मतलब क्या जानते हो? इसका मतलब है कि दो ग्रुप के बीच में नो सिमिलरिटी, कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। अगर होमोमॉर्फिज्म नहीं मिलता है तो इसका मतलब उसके बीच में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। तो होमोमॉर्फिज्म होना माने सिमिलरिटी का काम स्टार्ट होना। जितना वो मतलब जब आइसोमॉर्फिज्म तक चला जाएगा ना, तो दो ग्रुप के बीच में अगर आइसोमॉर्फिज्म तुम एक फंक्शन डिफाइन कर दिए कि जो फंक्शन फाई है G to G' सच दैट वो होमोमॉर्फिज्म है, साथ ही साथ इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव भी है, दैट मीन्स बाइजेक्टिव है, ठीक है। तो पहले तो एक बात सुनो, पहले फाई एक फंक्शन है, उसके बाद ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव है, तो होमोमॉर्फिज्म हुआ। होमोमॉर्फिज्म मतलब ये दोनों एक बात एक साथ हो गया, माने फंक्शन और ये क्या बोलते हैं मैपिंग, दैट मीन्स मैपिंग फंक्शन हो गया और ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव। उसके साथ साथ अगर इंजेक्टिव सर्जेक्टिव है दैट मीन्स उसको मैं बाइजेक्टिव बोलूँगा। तो इस टाइप का जो ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव जो ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इस फंक्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब ये जो आइसोमॉर्फिज्म होता है ना, कोई भी दो ग्रुप के बीच में अगर एक तो माने तुम फंक्शन दिखा पाए जो आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है, तो आइसोमॉर्फिज्म क्रिएट कर पाए, तो इसका मतलब वो दोनों ग्रुप के बीच में जितना सारा प्रॉपर्टी है ना, जितना सारा ग्रुप में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में जो प्रॉपर्टी है सब दोनों में सेम है, किसी में भी क्या नहीं है बोलो तो अलग नहीं है। माने दोनों में प्रॉपर्टी वाइज जितना सारा प्रॉपर्टी ग्रुप में है वो सब प्रॉपर्टी दोनों में क्या होगा, सेम होगा। किसके लिए? फॉर आइसोमॉर्फिज्म केस। होमोमॉर्फिज्म के नहीं बोल रहा हूँ, होमोमॉर्फिज्म तो जस्ट एक सिमिलरिटी का इनिशियल स्टेज है, ठीक है। तो ये बात है, तो ठीक है। तो होमोमॉर्फिज्म से हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है उसको कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सिर्फ ग्रुप में नहीं, रिंग में भी यूज़ करते हैं, लीनियर अलजेब्रा में भी उसको यूज़ करते हैं। मैंने जब बात बोला तुमको कि बहुत सारे जगह में इसका यूज़ किया जा सकता है, टोपोलॉजिकल स्पेस में भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर ये जो था ये थोड़ा इंट्रोडक्शन के बेस पे था, मैं मेन जगह पे आ ही नहीं पाया, थ्योरम जब वगैरह पे या फिर होमोमॉर्फिज्म कुछ अच्छा एग्जाम्पल था वो मैं नहीं आ पाया, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग उसको हम लोग जैसे जैसे हैं स्टेज में, तो मैंने बोला भी था कि ये थोड़ा डिटेल्स में लेक्चर करेंगे। अच्छा, तो बोलने से मैं बहुत कुछ बोल दिया, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे रखते हैं, चलो बाय।